इस सब के बीच में अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। शरिया कानून वाली दलीलों के बाद सत्ता में अब हम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं। आपने बॉलीवुड की कई फिल्मों में किसी न किसी किरदार को अदालत में भगवद गीता पर हाथ रखकर एक संवाद बोलते सुना होगा। गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। फिल्मों में भगवद गीता के साथ ये दृश्य इसलिए फिल्माए जाते थे क्योंकि भारतीय समाज और संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता का अलग ही स्थान है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत में ही नहीं, तस्वीर देखिए, बल्कि विदेशों में भी इस पवित्र ग्रंथ की कस्में खाई जाती हैं। लोग इन्हें हाथ में लेकर शपथ लेते हैं और फिलहाल यह काम किया है 27 साल के एक ब्रिटिश सांसद ने, जिनका नाम है शिवानी राजा। ब्रिटेन के सत्ता परिवर्तन के बाद जब बुधवार को ब्रिटिश संसद में सांसदों का शपथ ग्रहण चल रहा था, तब ब्रिटेन की सांसद शिवानी राजा ने श्रीमद् भगवद गीता को अपने हाथों में लेकर शपथ ली और उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भगवद गीता हाथ में लेकर शपथ लेने वाली शिवानी राजा उसी ब्रिटेन की सांसद है जहां 14 साल के बाद सत्ता बदली है और अब यहां लेबर पार्टी का शासन शुरू हो चुका है। लेकिन ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद शिवानी राजा ने एक नया ही कीर्तिमान बनाया। 27 वर्ष की शिवानी राजा भारतीय मूल की हैं और मौजूदा वक्त में ब्रिटेन के सबसे युवा सांसदों में से एक है। शिवानी ने ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को लीसेस्टर ईस्ट सीट से जीत दिलाई है। लीसेस्टर ईस्ट ब्रिटेन का वो हिस्सा है जिसे लेबर पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 37 वर्ष बाद यहां कंजर्वेटिव पार्टी जीती है। ब्रिटेन की सांसद शिवानी राजा के माता पिता 1970 के दशक में गुजरात से लंदन गए थे और सबसे खास बात यह है कि शिवानी राजा लंदन में रहकर आज भी सारे हिंदू रीति रिवाजों का अनुसरण करती हैं और 27 वर्ष की उम्र में सांसद बनना शिवानी राजा के लिए एक बहुत बड़ा पल है और इस खास मौके पर भी उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को अपने साथ रखा और इसकी शपथ ली। लेकिन आज हमने इस खबर पर आपके लिए एक बहुत ज्ञानवर्धक पूंजी तैयार की है। आखिर भगवद गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा शुरू कहां से हुई? क्या आज भी कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने के बाद बयान दर्ज होते हैं? आज हम आपको ऐसे बहुत सारे दिलचस्प सवालों के जवाब देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। दरअसल श्रीमद् भगवद गीता की कसम खाकर बयान देने का चलन मुगलों के दौर में 18वीं सदी में शुरू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, मुगल शासकों का मानना था कि लोग अपनी पवित्र पुस्तक की शपथ लेकर झूठ नहीं बोलेंगे। इसीलिए उस दौर में हिंदुओं को श्रीमद् भगवद गीता के साथ गंगा जल भी हाथ में देकर शपथ दिलाई जाती थी और अलग अलग धर्म के लोगों के लिए उनके धार्मिक ग्रंथ कसम खाने के लिए दिए जाते थे। हालांकि इसके बाद जब भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ तो वर्ष 1873 की बात होगी, तब भारतीय शपथ अधिनियम के साथ इस प्रथा को भी बदल दिया। हालांकि पिछले कुछ दशकों में आई कई बॉलीवुड फिल्मों में आपने देखा होगा कि अदालत में गीता की कसम खाने के बाद गवाह अपने बयान देते हैं, लेकिन क्या आज भी ऐसा होता है? वो भी सुनिए। दरअसल ब्रिटिश राज में वर्ष 1873 में इस प्रथा को बदल दिया गया, लेकिन इसके बाद भी देश के कुछ हाई कोर्ट में भगवद गीता की शपथ की परंपरा चलती रही। बॉम्बे हाई कोर्ट में तो वर्ष 1957 तक पवित्र पुस्तक की शपथ दिलाई जाती थी, लेकिन वर्ष 1964 में 28वें विधि आयोग की रिपोर्ट में यह मुद्दा उठा कि जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते वो धार्मिक ग्रंथों की शपथ लेने के बाद भी झूठ बोल सकते हैं। इसीलिए इस व्यवस्था में सुधार का सुझाव दिया गया और फिर भारतीय ओथ अधिनियम 1873 की जगह ओथ्स एक्ट 1969 पास हुआ और इसके बाद भारत में पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाने का सिस्टम 1969 में खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी फिल्मों में इस परंपरा को जारी रखा गया, लेकिन सच में अब ऐसा कहीं नहीं होता। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब किसी सांसद या मंत्री ने श्रीमद् भगवद गीता को हाथ में रखकर विश्वसनीयता और गोपनीयता की शपथ ली है। भारत से लेकर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक ऐसा पहले भी हुआ है। ब्रिटेन की सांसद शिवानी राजा जिस कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं, उसी पार्टी के सांसद और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक खुद भी ऐसा कर चुके हैं जब उन्होंने ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद पद की शपथ भगवद गीता पर हाथ रखकर ली थी। गीता का महत्व और उसकी शक्ति का परिचय ऑस्ट्रेलिया की संसद में भी दिख चुका है, जब भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ने भगवद गीता को अपने हाथों में लेकर सेनेटर पद की शपथ ली। शायद हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों को यह जानकारी नहीं होगी कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी
अपने हाथों में भगवत गीता को लेकर शपथ ले चुके हैं। ये बात उस दौर की है जब नरेंद्र मोदी वर्ष 2001 और वर्ष 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तब उन्होंने अपने शपथ पत्र के साथ श्रीमद् भगवत गीता को हाथ में पकड़ा था। इसी तरह वर्ष 2021 में जब भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने और उनके सारे मंत्रियों ने भी अपने हाथों में भगवत गीता लेकर गोपनीयता की शपथ ली थी। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल होगा कि श्रीमद् भगवत गीता के साथ ही शपथ क्यों ली जाती है? इसके लिए रामचरितमानस या फिर दूसरे पवित्र ग्रंथों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? तो आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति में भगवत गीता को विशेष स्थान प्राप्त है और इसे धर्म से परे विश्व मानवता का ग्रंथ माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता पूरी मानवता को कर्तव्य का संदेश देती है और इसे पढ़ने से आत्मनियंत्रण की शक्ति मिलती है। इसीलिए आज सत्ता में हमने आपके लिए इसी भगवत गीता से 7 सूत्र निकाले। भगवत गीता का पहला सूत्र, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। दूसरा सूत्र, किसी भी कल की चिंता ना करो, बल्कि आज का आनंद लो, इस पल में जियो। इसी तरह जीवन में जो कुछ होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है। भगवत गीता में यह भी लिखा है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसीलिए हम सबको अपने काम से प्रेम करना चाहिए। गीता का एक सूत्र यह भी है कि सफलता हासिल करने के बाद भी विनम्रता का भाव रखें। हमेशा क्रोध, लोभ, अहंकार का त्याग करके जीवन में आगे बढ़ें। और 7वां सूत्र, सच्चे और अच्छे मित्रों को जीवन में हमेशा अपने साथ रखें। और अगर इन सूत्रों का अनुसरण आप भी अपनी जिंदगी में करेंगे तो आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी।